बड़ी खबर का रुख करेंगे किशनगढ़ से मिल रही है, जहां पर सीजीएसटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आजाद फायरवर्क्स के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई। देर रात तक की कार्रवाई जारी रही। और आपको जानकारी दें कि स्टॉक और कैश ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अधिकारियों ने फिलहाल मीडिया से दूरी बना ली। कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। किशनगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी सीजीएसटी रेड सामने आई है और टीम जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर खुलासा भी करेगी। तो किशनगढ़ में सीजीएसटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आजाद फायरवर्क्स के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। देर रात कार्रवाई जारी रहने की आशंका है। स्टॉक और कैश ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं, ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। तो आजाद फायरवर्क्स के 6 ठिकानों पर सीजीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देर रात तक कार्रवाई जारी रही, ये जानकारी सामने आ रही है। स्टॉक और कैश ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और पहली बार इतनी बड़ी सीजीएसटी रेड हुई है किशनगढ़ में। और जल्द ही टीम इस मामले का खुलासा करने वाली है। किशनगढ़ से बड़ी खबर है। सीजीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आजाद फायरवर्क्स के 6 ठिकानों पर देर रात तक की कार्रवाई जारी रही, ये जानकारी मिल रही है। और सोर्सेस हमारे कह रहे हैं कि स्टॉक और कैश ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बीकानेर से देते, जहां पर दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हुआ। ये दुखद खबर है। पिछले 2 साल से डूडी ब्रेन स्ट्रोक के बाद से कोमा में थे। नोखा के बिरमसर गांव में डूडी का जन्म हुआ था। कांग्रेस के बड़े नेताओं में डूडी गिने जाते थे। नोखा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान का उन्होंने चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था और 2 बार जिला प्रमुख, 1 बार सांसद और 1 बार वो विधायक रहे। नोखा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित होकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डूडी बने। रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी वर्तमान में नोखा से विधायक है। डूडी के निधन का समाचार के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। कांग्रेस की राज्य और केंद्र की राजनीति में रामेश्वर डूडी के बड़े नेताओं से संबंध थे। सुबह 11 बजे का वक्त है जब बीकानेर पूगल रोड बगीची में अंतिम संस्कार होगा। तो दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के निधन की दुखद खबर सामने आई। 2 साल से रामेश्वर डूडी, जो कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में थे, नोखा के बिरमसर गांव में डूडी का जन्म हुआ। और अगर उनका राजनीतिक जीवन जाने तो उन्होंने नोखा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। और सहयोगी त्रिभुवन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हुआ। 2 साल से डूडी ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में रहे और ये दुखद खबर सामने आई उनके निधन की। जी बिल्कुल मनी, ये बीकानेर सहित पूरे राजस्थान के लिए दुखद खबर है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और जो किसान नेता थे रामेश्वर डूडी, पश्चिमी राजस्थान के बड़े नेता, उनका देर निधन हो गया है। वो पिछले करीब 24 महीनों से ब्रेन स्ट्रोक से बीमार थे। पहले उनका जयपुर में इलाज हुआ, उसके बाद दिल्ली के वेदांता में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछली 24 सितंबर को उनको बीकानेर लाया गया। लगातार उनके कई बार समाचार आए थे कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सभी दलों के नेता उनसे घर पे बीकानेर मिलने आए थे, चाहे भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, चाहे केंद्रीय कानून मंत्री हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सभी नेताओं उसके घर से मिलने आए। लेकिन देर रात उनका ये दुखद समाचार आया कि किसानों की जो आवाज थी पश्चिमी राजस्थान की, वो हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। इसको लेकर पूरे जो बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान है उसमें शोक की लहर है। आज 11 बजे पूगल फांटा बागीची की उनका अंत्येष्टि होगी। और जब से ये समाचार मिले हैं, डूडी के निवास स्थान पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठी हो रही है। और कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति में ये बड़ा आघात है
और डूडी प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति पंचायती राज की तरह शुरू की थी, तो जमीन से वो जुड़े नेता थे।